गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में हमने आपको बताया था प्रीपोजिशन क्या होता है, संबंध सूचक, है ना। तो जिसमें क्या होता है, दो लोगों को जोड़ने का जो कार्य करता है, संबंध बताता है कि किसमें क्या है। और हमने इसके आपको टाइप्स भी बताए थे कि कितने प्रकार के होते हैं, 6। पहला था आपका सिंपल, कंपाउंड, डबल, फ्रेशल, डिस्गस्ट और पार्टिसिपल। जिसमें से हमने आपको सिंपल कंपाउंड की डेफिनेशन के बारे में बता दिया था, और आपका दूसरा कंपाउंड चल रहा था जिसका नाम था कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। और शायद दूसरा भी हमने आपको बता दिया था। तो अब हम लिखेंगे तीसरा, अभी आपका वही तो लिखेंगे डबल प्रीपोजिशन, हेडिंग डालेंगे जिसमें कौन सा चल रहा है, आपका डबल प्रीपोजिशन। देखिए डबल प्रीपोजिशन क्या है, जानते हैं आप? डबल का मतलब क्या होता है, दोहरा, यानी कि इसको हम कहते हैं दोहरे संबंध सूचक। तो आप लिख लीजिए दोहरे संबंध सूचक, ठीक है। दोहरे संबंध सूचक, तो इसका मतलब ये होता है, ये जो प्रीपोजिशन होती है ये दोहरे प्रीपोजिशन से मिलकर बनती है, ठीक है। जैसे इन है, इन भी है दोहरे प्रीपोजिशन, यानी कि दो प्रीपोजिशन मिल जाए। जैसे यहाँ पे आ गया आपका इन और यहाँ पे आ गया टू। किसी में देखिए टू का प्रयोग होता है और किसी में आपका इन का प्रयोग होता है, किसी में इनका प्रयोग होता है, किसी में टू का प्रयोग होता है। अब हम दोनों को एक साथ जोड़ दें और इसका भी प्रयोग होता है इन टू। जैसे मैं नदी पे कूदा, है ना, तो जब गति से कोई चीज होती है तो उसके लिए हम इन टू का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें आपको समझ में आ गया कि दोहरे संबंध सूचक आ रहा है, समझ में आ गया ना। तो यही होता है दोहरे संबंध सूचक। तो अब इसमें डेफिनेशन लिखा है, हम आपको लिखेंगे ये प्रीपोजिशन, दो सिंपल, ये प्रीपोजिशन दो सिंपल प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनती है, जैसे इनटू, कॉमा, ऑन टू, कॉमा, विथ, इन, विथिन, कॉमा, फ्रॉम, कॉमा, विथिन हो गया, ऑफ, फ्रॉम, अमंग आदि। इनटू, ऑन टू, देखिए यहाँ पे दो प्रीपोजिशन है, एक में इन टू मिलकर बनी, इसी प्रकार ऑन टू दो प्रीपोजिशन से मिलकर बनी, विथ अलग, इनको अलग करके तो विथ इन मिलकर बनी, इसी प्रकार ऑफ और अमंग आदि। डबल आदि क्या है, डबल प्रीपोजिशन है।
हैं। ठीक है, लिख लिया सभी ने। अब देखिए इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से देखेंगे। He is coming. He is coming into. He is coming into the room. He is coming into the room. अब देखिए जब into आया है, यही क्या है, आपकी प्रीपोजिशन है। यानी कि he is coming कहाँ आ रहा है, कमरे में आ रहा है ना। तो दो प्रीपोजिशन का यूज इसमें हुआ। तो दो प्रीपोजिशन का यूज इसमें हो तो हमारा क्या कहलाता है, डबल प्रीपोजिशन। देखिए इसलिए हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं कि कभी कभी एग्जाम्पल आ जाता है और वो एग्जामिनर पूछ देता है कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है। ये नहीं कि आपको हमेशा प्रीपोजिशन भरने के लिए ही आए, ये भी कि उसने प्रश्न कर दिया कि इसमें बताइए इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे उसने छोड़ दिया और यहाँ पे पूरा लिख दिया सेंटेंस, यहाँ ब्रैकेट छोड़ दिया कि आप बताएं इसमें से कौन। या ऑप्शन दे दिए, सिंपल दे दिया आपको, प्रेशर दे दिया, कंपाउंड दे दिया, डबल दे दिया। अब आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल इसका देखेंगे। कनिका ran into the house। इसी प्रकार रवि was selected from among them। इसी प्रकार से my ball fell into the pond। देखिए बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि he is coming into दो प्रीपोजिशन से मिलकर बनी। इसी प्रकार से कनिका ran into the house दो प्रीपोजिशन से मिलकर बनी। इसी प्रकार से रवि was selected from among, देखिए from भी है और among भी है, दो प्रीपोजिशन का यूज हुआ। इसी प्रकार से my ball fell into the pond, तो यहाँ पे भी देखिए दो प्रीपोजिशन का यूज हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया सभी को कि ये डबल प्रीपोजिशन। नोट कर ले सभी स्टूडेंट्स। हो गया, हो गया। चलिए इसके बाद हम आपकी अगली पढ़ाते हैं जिसका क्या नाम है, फ्रेशल। ठीक है, लिखेंगे इसमें फ्रेशल प्रीपोजिशन, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, मुहावरेदार। संबंध सूचक। संबंध नोट करिए, ये क्या है, फ्रेशल यानी कि मुहावरेदार। अब मुहावरेदार का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हो कि जिसमें मुहावरा निकल रहा हो, कोई कथन निकल रहा हो, कोई स्लोगन निकल रहा हो, है ना, कोई दोहा निकल रहा हो, वही क्या है, मुहावरेदार है। तो इसमें लिखेंगे डेफिनेशन, जब कोई फ्रेश एक प्रपोजिशन से शुरू होकर प्रपोजिशन से शुरू होकर
को प्रेशर प्रीपोजिशन कहते हैं। देखा आपने? समझिए कि जब कोई फ्रेज एक प्रीपोजिशन से शुरू होकर, अब एक प्रीपोजिशन से शुरू हुआ होकर दूसरे प्रीपोजिशन पर समाप्त हो जाए, अब एक से शुरू हुआ कहां पर जा रहा है? दूसरे पर, तो ऐसे फ्रेज को हम क्या कहते हैं? फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे लिखेंगे, इसी में लिखा देना, थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप चलिए अच्छा यहीं पे लिखा देना। जैसे by means of, by means of, with regard to, because of, in spite of, comma, instead of, comma, on behalf of, comma, according to, comma, according to, comma, along with, comma, by virtue of, comma, for the sake of, comma, in comparison of, comma, with regard to, comma, and account of, in इस तरह से, in favor of, comma, with respect to, in place of, comma, in order to, etc. देखिए, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है मैं ये करके दे रहा हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट प्रपोजिशन यानी कि मुहावरेदार जो संबंध सूचक हमने आपको बताया, तो हमने उसमें आपको बताया कि जब कोई प्रेशर एक प्रपोजिशन से शुरू होकर दूसरे प्रपोजिशन पर समाप्त हो तो ऐसे फ्रेज को प्रेशर प्रपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या आता है इन शब्दों में? बाय मींस ऑफ, विद रिगार्ड टू, आपने कहीं पढ़ा होगा, बुक में बहुत बार ये आया होगा, यूज हुआ होगा, ग्रामर में यूज हुआ होगा, तो क्यों हुआ? ये प्रेशर प्रपोजिशन ही कहलाता है। तो बाय मींस ऑफ, with regard to, because of, in spite of, instead of, on behalf of, according to, आपने देखा according to आता है, according to मिस्टर जेम्स, उसके अनुसार, है ना?
by virtue of, for the sake of, in comparison of, with regard to, an account of, in favor of, with respect to, in place of, or in order to, etc. ठीक, तो इतने सारे क्या है ये आपके फ्रेशर प्रीपोजिशन है, ये सभी के नोट हो गए। तो देखिए अब इसके आपको एग्जांपल अब बता रहे हैं। अब इसके हम आपको एग्जांपल बताने जा रहे हैं। तो देखेंगे I am late because of you। अब देखिए इसने क्या कहा, मुझे देर हुई, किसके कारण मैं देर हो गया हूँ, किसके कारण, तुम्हारे कारण, है ना, क्योंकि तुमने देर की इसलिए मुझे देर हुई, है ना। दूसरा देखेंगे he used pen instead of pencil। चलिए नोट कर लीजिए दोनों एग्जाम्पलों को। I am late because of you, और he used pen instead of pencil। तो देखिए इसमें किसका यूज हुआ है, बिकॉज ऑफ, और इसमें इंस्टीड ऑफ। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो कल हम इसके आगे आपको इस कौन सा बचा हुआ है, डिस्गस्टेड और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बताएंगे।